दोस्तों, ये बिहार के इस चंपारण का वो ढाका है जहां राहुल और तेजस्वी की यात्रा में एमआईएम का झंडा लहराते हुए दिखा और जहां पर महिलाएं, बड़े बुजुर्ग और औरतें ये पुकार पुकार कर कह रही थी कि अगर कहीं गठबंधन में एमआईएम नहीं तो फिर मुसलमानों का वोट नहीं। इसलिए कि अब बात गुलामी की नहीं बल्कि हिस्सेदारी की होगी। हमारे बाप दादाओं ने हमेशा दरी बिछाया और झंडे लेकर के घूमे हैं, लेकिन अब हम इन पार्टियों का झंडा लेकर नहीं घूमेंगे बल्कि अब बात हिस्सेदारी की होगी। और अगर कहीं गठबंधन में एमआईएम को नहीं लिया तो हम एमआईएम के झंडा तोड़े ही अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसलिए कि 10% वाले 12% वाले मुख्यमंत्री का दावा कर सकते हैं तो हम 22% वालों को गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा, एमआईएम को जो है इस लड़ाई में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों की हिस्सेदारी से भागते हैं, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। अब देखें किस तरीके से जागरूकता लोगों में आ चुकी है, जिसे देखकर पत्रकार भी हैरान थे, जो सोच रहे थे कि आपके अंदर इतनी जागरूकता कैसे आई। उन्होंने बताया कि हमारे वरिष्ठ ने बताया कि मुसलमान 22% है, तो अब मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेगा बल्कि मुसलमान अब अपना हिस्सा लेकर के छोड़ा, जनता छोड़ेगा। जनता की आवाज़ है, जनता ने कहा। कि आप एक रिपोर्टर के ऊपर चढ़ जाइए, एक एक करके बात रखिए। हाँ, तो आप से शुरुआत करते हैं। क्या कारण है कि राहुल और तेजस्वी की यात्रा में आप ये झंडा, ये बैनर क्यों दिखा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह है कि सबको गठबंधन में लिए हुआ है, उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि बैरिस्टर असीदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में लेकर के और लड़ाई लड़े। हम लोग और नहीं लेंगे तो लेना पड़ेगा, तो हम लोग सिर्फ दाढ़ी बिछाने के लिए रहेंगे। चिल्लाओ नहीं, सिर्फ तो क्या करेंगे? सिर्फ तो हम लोग दरिया बिछाते रहेंगे। वो 12% है तो वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। हम लोग 18% है तो हम लोग नहीं लेंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहेगा हमारा पतंग है ना, वो रहेगा। अगर नहीं रहेंगे लेंगे तब पतंग छाप रहेंगे। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। अब की बात हाल है यार, अजीब हाल है, अजीब हाल है। रुक जाइए, एक 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 देखिए, हमारे पूर्वजों ने भी इसके झंडा को ढोया है। हाँ। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबको ढोया है। हाँ। लेकिन अब बारी वो नहीं है कि हम आपका झंडा लेके चलेंगे। अच्छा। अब मुझे हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, राहुल जी का जो यात्रा है मैं उसका फुल समर्थन हूँ। ऐसा नहीं है कि ये गलत समर्थन करते हैं। जिस काम के लिए समर्थन करते हैं, जिस काम के लिए वो निकले हैं। अच्छा, जिस काम के लिए निकले उसके लिए समर्थन वोट है हमारा, सपोर्ट है सबका। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में एमआईएम गठबंधन को शामिल किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ये जो सीएम का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सपना भूल जाए। 84 जो सीट पिछली बार आया था वो भी रिटर्न कर नहीं पाएंगे। ये लिख के ले लीजिए, वो भी चला जाएगा हाथ। वो भी चला जाएगा हाथ से अगर एमआईएम गठबंधन को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया। गुस्सा काहे हैं तेजस्वी यादव से? लालू प्रसाद यादव ने तो मुसलमानों के लिए हम लोग को सिर्फ ये चाहते हैं कि ये लोग दरी बिछाए, कुर्सी लगाए, जिधर कहे उधर मुड़े। और ये मुकेश सहनी 2% वाले वो डिप्टी सीएम का मांग करते हैं। हम लोग 22% है, 22% के हिसाब से हम लोग पहले हकदार है। क्या बात है? 2.5 साल का फॉर्मूला चलेगा। इतना जागरूकता कैसे आ गया? परसेंटेज कैसे पता चल गया? कैसे पता चल गया कि हमको हिस्सेदारी? हाँ, क्योंकि सदर साहब ने आके ये बताया कि हम लोग 22% है। 22% वाले अब कुर्सी या दरी नहीं बिछाएंगे, अपना हक मांगेंगे। खुद आ रहे हैं ना, ये उसके लिए हम लोग सपोर्ट है। लेकिन जो हिस्सेदारी वाली बात है वो होगी। अब इसमें कोई दोहरा नहीं। हिस्सेदारी पे बात होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल होनी चाहिए हिस्सेदारी में बात। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है और लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी है कि अगर के एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया गया तो हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए कि अब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, अब हम सिर्फ गुलामी नहीं करेंगे,